हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। और झारखंड में विभिन्न जिलों में दो बहालियां लगातार आ रही हैं। पहली बहाली चौकीदार की बहाली जो प्रक्रिया है, एक बार वैकेंसी कल क्लियर भी हो गया है और फिर से प्रस्तावित वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसी है चौकीदार की। इसके बाद एक वैकेंसी और अभी विभिन्न जिलों में लगातार देखने को मिल रहा है। वह बहाली है होमगार्ड की गृह रक्षा वाहिनी की वैकेंसी, और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आ रही है और ये फुल रिजर्व वैकेंसी रहता है। इसमें कोई भी बाहरी राज्य के विद्यार्थी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। आपके जिला के विद्यार्थी ही फॉर्म सबमिट कर पाएंगे और उन सीट पे आपके ज़िले के जो होमगार्ड या गृह रक्षा वाहिनी की सीटें आएंगी, उस पे जो है वो आपके ज़िले के ही विद्यार्थी फाइट कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड जो है वो लगातार आप लोगों को पता होगा कि झारखंड की स्थिति क्या है। कोई भी वैकेंसी जाती है तो वो मामला जो है हाईकोर्ट में चला ही जाता है। इसमें हुआ क्या है कि जो पहले से हाईकोर्ट में पहले से जो गृह रक्षा वाहिनी में नौकरी कर रहे हैं, गृह रक्षा वाहिनी में जो नौकरी कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नई बहाली जो है वो नहीं किया जाए, न्यू वैकेंसी जो है वो होमगार्ड की नहीं निकाला जाए। और इन्होंने रीज़न ये दिया कि मुझे जो है वो नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे जो है वो ड्यूटी नहीं मिल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 1088 रुपया जो है वो पर डे के हिसाब से मिलता है। और उन्होंने ये आरोप लगाते हुए केस किया है कि ये जो पर डे के हिसाब से ड्यूटी ही नहीं मिलता है तो पेमेंट मुझे कैसे मिलेगा। और ये ड्यूटी जो है यहाँ 30 दिन आपको होमगार्ड में अभी नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे हाईकोर्ट में केस को देखते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है। तो इसी का मामला जो है वो 8 दिसंबर को जो है झारखंड हाईकोर्ट में सुना जाएगा। और ये चीज़ें जो है वो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा प्रभाव आपकी बहाली पे नहीं डालेगा, क्योंकि ये अधिकार है कि कोई भी चीज़ को बताना समझाना। लेकिन इसके केस हो जाने से मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये वैकेंसियाँ रुकेगी। इसलिए आप सभी विद्यार्थी निश्चित होकर जो है वो तैयारी करते रहिए। होमगार्ड की वैकेंसी, गृह रक्षा की वाहिनी आपके ज़िला में निश्चित रूप से जो है वो बहाली आने वाली है और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपके ज़िले में जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी, रांची हो गया, धनबाद हो गया, चाईबासा, गिरिडीह, गोड्डा, सिमडेगा, हजारीबाग, साहिबगंज, लातेहार, रामगढ़, जामताड़ा, पाकुड़, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, देवघर में तो 700 प्लस वैकेंसी आनी है। दुमका में 700 प्लस वैकेंसी आ गई हैं। चतरा में वैकेंसी आ गई हैं। तो इस तरह से वैकेंसी लगातार आप सभी विद्यार्थियों को, गृह रक्षा वाहिनी की वैकेंसी लगातार आप सभी को आपके ज़िले में देखने को मिल रहा है। अगर आपके ज़िला में अभी तक वैकेंसी नहीं आया है तो 101% जो है वैकेंसी आपके ज़िला में आ जाएगा। ये केस जो है ये बताना इसलिए चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि होमगार्ड की जो है वो बहाली प्रक्रिया पर जो है रोक लग जाएगी, रद्द हो जाएगा, बहाली नहीं किया जाएगा, अब मेरे ज़िला में वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप सभी को प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। 8 दिसंबर को जो है ये मामला सुना जाएगा और मुझे एक्सपीरियंस है कि सरकार के अगेंस्ट में लड़ना उतना आसान बात नहीं है। और ठीक है। और आयोग और सरकार को अधिकार है कि वो नई बहाली निकाल सकती है, तो निश्चित रूप से बहाली आएंगी ही आएंगी। इस पर जो है हाईकोर्ट भी रोक नहीं लगाएगा। हाँ, लेकिन एक अवसर जो है वो वैसे अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं होमगार्ड में, उनको ये जो है वो सरकार को ये फटकार लगाया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से कि इनको जो है वो पर डे काम दिया जाए, पर डे काम दिया जाए। महीना में एटलीस्ट जो है वो 20 से 25 दिन काम इनको दिया जाए, ताकि इनका जो है वो घर परिवार चल सके। और ये नौकरी में अगर आए हैं तो इनका भी जो है वो भला हो सके, इस नौकरी का फ़ायदा ये उठा सके, ऐसे अभ्यर्थी उठा सके। ठीक है। तो ये फटकार जो है हाईकोर्ट सरकार को लगा सकती है। लेकिन आने वाली अपकमिंग वैकेंसी, जो होमगार्ड की वैकेंसी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, वो रद्द नहीं होगी या उस पर जो है वो कोई भी रुकावट नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। ठीक है। 8 तारीख के डेट में, 8 दिसंबर को जो भी अपडेट्स आएंगे उसको भी बताने का प्रयास मैं करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज़िला में जब भी होमगार्ड की भर्ती आएगी उसको भी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सभी विद्यार्थी के साथ ऐसा ना हो कि फॉर्म आ जाए और फॉर्म का अंतिम तिथि खत्म हो जाए और आपको पता तक न चल पाए और बाद में आपको अफसोस हो। ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित ना हो, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे जब भी वीडियोस आएंगे, आपके ज़िला में जब भी वैकेंसीज आएंगी, तो वह वीडियो बनाकर जो है अपडेट आप सभी विद्यार्थियों को कर दूंगा। आप किसी भी ज़िले से हैं झारखंड के, तो होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं और एक नौकरी का जो है वो सुनहरा अवसर लगातार झारखंड सरकार आप सभी विद्यार्थियों को दे रही है। जेएसएससी के माध्यम से बहालियाँ तो नहीं आ रही हैं, लेकिन जिला लेवल पर 2 बहालियाँ जो आई, वो एक चौकीदार की भर्ती आई और दूसरी जो है अभी फ़िलहाल होमगार्ड की भर्ती चल रही हैं। और किसी ज़िले में अगर 400, 500 और 1000 प्लस वैकेंसी आ रही हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी किसी के ज़िले के लेवल के दृष्टि से मैं देखूं तो निश्चित रूप से किसी ज़िले की दृष्टि को लेकर देखा जाए तो एक अच्छी खासी वैकेंसी माना जा सकता है। ठीक है।
मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। केस का मैटर को मैंने अच्छे ढंग से आप सभी को बता दिया है कि 8 तारीख के डेट के लिए आप सभी को इंतज़ार करने की आवश्यकता है, लेकिन इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो निर्णय आएँगे वो अभी से आप लोग जान लीजिए कि यही निर्णय आने वाला है। सरकार को थोड़ा फटकार लगेगा और बाकी और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? इस पे दोनों विद्यार्थी जो है लाभान्वित हो जाएँगे, जो केस किए हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि उनको जो है वो ड्यूटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उनको ड्यूटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी विद्यार्थी जो हैं जिनका फॉर्म नहीं आया है, उनका भी फॉर्म जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म आते रहेंगे आपके। तो कोई भी स्टे की बात, कोई भी रद्द की बात होमगार्ड में नहीं हो रही है। आपकी वैकेंसी जिस तरह से आ रही है सुचारू रूप से सभी ज़िले में उसी तरह की वैकेंसी आएगी। 1600 मीटर का रनिंग आपका होता है, 1600 मीटर का रनिंग होता है 6 मिनट में मेल के लिए और 10 मिनट में फीमेल के लिए। इसको जो है आप सभी विद्यार्थियों को टारगेट करने की आवश्यकता है। हाई जंप और लॉन्ग जंप आप सभी विद्यार्थी अगर अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है वो नौकरी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो 1600 मीटर का रनिंग है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो है यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है? उनको जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप करने का मौका तक नहीं मिल पाता है। तो वैसे आपके साथ ना हो, इसलिए रनिंग में अभी से लग जाइए, क्योंकि समय जो है आपको कम दिया जाएगा। और जिस तरह से मैंने आप सभी विद्यार्थियों को केस से अवगत कराया है, निश्चित रूप से वो इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी रहता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। 10 जगह वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो भी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको दी गई हैं वो 101% जो है ऑथेंटिक जानकारी है। और आप सभी इंतज़ार करिए, और इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि यही निर्णय आएगा जिसके चीज़ का जिक्र मैंने किया। 8 तारीख के डेट में जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा सरकार को फटकार लगाया जाएगा, सरकार के वकीलों को फटकार लगाया जाएगा कि इनको जो है वो ड्यूटी दिया जाए। उसके बाद जो है बहाली प्रक्रिया पर जो है वो आप लोग रुचि दिखाइए, लेकिन इस पे कोई आगामी बहाली प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है? इस पे जो है वो सरकार के वकील डायरेक्ट कर देंगे कि हाँ दिया जाएगा, ठीक है? या दिया जा रहा है, ऐसी चीज़ें बात रखी जाएगी वहाँ पे, जो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा और वो जो है काफ़ी सुगमता के साथ जो है वो इस केस को अंतिम जो है पड़ाव तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? बातें समझ गए होंगे। अगर कुछ भी और भी समस्याएँ हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके पर कमेंट का जो है वो प्रश्नों का जवाब मैं कमेंट में ही देने का प्रयास करूँगा। थोड़ा विलम्ब होगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव मेरे पास भी रहता है। अभी बहुत सारी पुस्तकें रिलीज़ करनी है, जिसकी लिखावट जो है अभी चल रही है, जिसको मैं लिख रहा हूँ। एसआई की वैकेंसी की पुस्तकें हो गई, झारखंड कांस्टेबल की हो गई, कक्षपाल की पुस्तकें हो गई, तो उसमें जो है वो थोड़ा मेरा समय अभी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो भी आप कमेंट में पूछेंगे निश्चित रूप से आपके कमेंट का जो है वो जवाब देने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है? इस चैनल पे अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।